मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ ये संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें मिलना ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही ये आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी ये नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। ये सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वो शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। वो अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वो तुम्हें ये बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब ये तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार ये एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झक छोड़ देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वो दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वो दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे ये कार्य दिया गया है, वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ
सामंजस्य बिठाना होगा तुम्हारा उसके साथ। जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा तुम ये जान नहीं पाओगे कि ये कैसे हो रहा है। वो संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वो निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे। तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविक में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वो भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। ये तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोग को प्रेम देने का है जो तुम्हें चाहते। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में ये वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। ये वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहे तो बदले में तुम्हें वो प्रेम, वो सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन ये वो आवरण है, वो मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, ये वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। ये वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुना जा रहा है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रहा है। तुम मेरे दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब ये दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रकृति दिलाएगा कि तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। ये सुनहरा वक्त है, ये तुम्हारी प्रकृति का वक्त है, ये तुम्हारे महादेव में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा सादा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है वहां तुम्हारे महादेव पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि भय ये दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी वो मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा ये विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो।
जब मैं कहता हूं कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा तो अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वो होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशान को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रहे हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्य यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तब भी तुम्हारे साथ रहेगी, और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, यही समय का चक्र है, यही जीवन का काल है। इससे सबको गुजरना पड़ता है। तुम भी इससे गुजरो, वह भी गुजरेंगे, लेकिन तुम जीत कर निकलोगे, और वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। यही नियम है, और इस नियम का पालन ये प्रकृति सदैव करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत आ चुकी है, इसे स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 99999 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं भाग्यशाली हूं, मैं निरंतर जीत रहा हूं। ये वाक्य लिखकर अपनी जीत स्पष्ट कर दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, तुम जितना दोगे उसका कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत सर्वत्र फैल जाने दो, और सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव और मां दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था, और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, में महादेव और मां दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिर में फैसला भी सुनाएंगे, और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो महादेव जी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे महादेव वो क्या कह रहे थे, और उसके पश्चात तुम्हारे महादेव बताए गए कि वह मुझसे क्या कह रहे थे। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तो देखा है, और मैं यही बोल रहे थे कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है, और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते, और कभी भी ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए, और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है, तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं, वो हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता
है कि अभी पैसे नहीं है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें ये दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें ये फूट फूट से ज्ञात हो चूंकि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करना होगा, लगन लगाकर मेहनत करना होगा, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। ये बातें तुमने बचपन से सीखी है और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपने महादेव से कहते, हर बात को तुमने अपने महादेव से साझा किया है। और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपने महादेव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारे महादेव कह रहे थे कि वो बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वो हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। ये कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी ये बातें बार बार छू रहा है। मैं महादेव को यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है ये सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। ये सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपने बहन दुर्गा से बार बार यही कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और जो वो जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को बना दूंगा। और वो कैसे बनाऊंगा वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए, यही बार बार महादेव से बोल रहा हूं और महादेव उसका कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। वो मेरी हर बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह कैसे कह सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोला वाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके
से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपने बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठग फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें होंगे यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे। तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है। और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भाप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हें बताने आया हूं कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वो तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता तब तक मेरे बच्चे, तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूं उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास से यदि बात को सुनोगे तभी उस बात में शक्ति उत्पन्न हो पाएगी और वो सुनी हुई बात को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में किया गया कार्य ही तुम्हारी रक्षा भी कर पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात का खास ख्याल रखो कि जिस प्रकार से तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो उसी प्रकार से मेरे द्वारा बोली गई बात पर पूर्ण विश्वास रखना सीखो। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी रक्षा के लिए इतना स्मरण रखना है कि जीवन में यदि कोई भी परेशानी का सामना तुम्हें हो रहा है और तुम बार बार परेशान हो रहे हो तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से कोई भी राय मत लेना जो व्यक्ति देखने में तुम्हारा मित्र हो लेकिन तुमसे द्वेष भावना रखता हो। अर्थात ये सत्य है
कि तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस व्यक्ति को अपने हृदय से समझ सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय की भावना ऐसा आवश्यकता से अधिक सोचा है और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वो तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा प्रिय लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि ये समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो, साथ ही ये भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो, तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है। ये तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, ये फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वो तुम हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वो कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना ना केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111
अवश्य लिखो। साथ ही ये भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूं। ये लिखते ही तुम अपनी जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, ये सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ने नहीं आए हो। किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो। उदासी से विविध रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, ये माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना। मेरे बच्चे, अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ। जिसके तुम योग्य हो, केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वो एक जो सब कुछ, जो सबका सार है। तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वो कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वो सब कुछ जान गया, क्योंकि वो एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में ये सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वो एक कोई और नहीं है, वो एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, ये प्रश्न करो। ये प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो, उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। ये मानकर करो कि वो सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वो ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वो नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वो नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वो नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है
तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बजाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो ये निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया ये संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को ये छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को जयों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो। अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो।
अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, ये तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही ये भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे, असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वो कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वो सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ एक पुकार को सुना हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टीक टीक समय की चांद, ये सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है, वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं। वो अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन हकदार है, बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा ये अमूल्य जीवन हकदार है, बेहतर जीवन शैली का, और ये तुम्हें मिलना ही चाहिए। ये तुम्हें मिलकर ही रहेगा मेरे बच्चे। किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वो भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है,
ये तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वो अब इस माह में ही पूर्ण न होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए ये कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, ये कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कार से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वो वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो ना केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी, और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो। जब तुम अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो। जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वो नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो, वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, ये वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। ये वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। ये बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं और दुख
को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूं, उसके हृदय में, उसके मस